बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 5.3। 5.3 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3 बेसिक फार्मूले होंगे इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं और उनसे फिर फर्दर मज़ीद फार्मूले ड्राइव होते हैं। तो उन फार्मूलों को आपने स्टूडेंट्स पहले याद रखना है, देन यू विल एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस फार्मूले से 2 फार्मूले और ड्राइव हो सकते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले आएंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह अगर आपने स्टूडेंट्स वैल्यू करनी है कॉस स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन सी हियर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ से फर्दर 2-3 फार्मूले और ड्राइव हो जाते हैं, वो आप अपनी सहूलत के लिए यूज़ करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी। तो अगर हमें देखें टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 को आप इस साइड पे माइनस कर लोगे। इसी तरह आप सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे अगर कहीं यूज़ हो रहा है उसकी जगह आप 1 भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर जो हमारी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर एक और फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये फिर हमारा एक और फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब इससे फर्दर 2 फार्मूले ड्राइव होते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को आप इस साइड पे ले आएँ तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फार्मूले और बन जाते हैं। तो वी हैव 9 फार्मूलाज। बेसिकली 3 फार्मूले, उनसे फिर फर्दर 2-2 फार्मूले और ड्राइव हो जाते हैं। ओके, उसके बाद ये कुछ रेशियोज हैं, इनको भी आपने याद रखना होगा किसके इक्वल होती हैं। टेन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉट थीटा के। ठीक है, जहाँ पे 1 ओवर कॉट थीटा आएगा वहाँ आप टेन थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। इसी तरह टेन थीटा को आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये जैसे आ गया। नेक्स्ट कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा, या कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास फर्दर आएंगे सेकेंड थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के, या आप इनका रेसिप्रोकल ले लें, कॉस थीटा इक्वल होगा 1 ओवर सेकेंड थीटा के। सिमिलरली साइन थीटा 1 ओवर कोसेकेंड थीटा के इक्वल होता है, और जो कोसेकेंड थीटा होता है वो 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। यू कैन सी देयर हियर। ठीक है, ओके। वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.3 है। इसके क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं, उनको प्रूव करना है। लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों साइड से हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड भी प्रूव कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, आपने 1 माइनस 2 उसी तरह से है इन टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो है इसकी जगह इसकी वैल्यू डालनी है जो हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 उसी तरह से माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ये माइनस और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लें, और 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1, ये आ जाएगा। दिस इज योर राइट हैंड साइड, ये आ जाती है। क्लियर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करने हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। अब ये cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाता है। आपको अगर याद हो फर्स्ट मैट्रिक में हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, ये 1 के बराबर हो जाती है।
और इन टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हमें चूँकि हमने जो प्रूफ करना है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फिर आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 1/कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको 1 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब 1/कोसेकेंड स्क्वायर, मैंने अभी आपको लास्ट पीछे बताया था कि साइन थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/कोसेकेंड थीटा, ठीक है। तो अब ये 1/कोसेकेंड साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/कोसेकेंड स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1/सेकेंड थीटा कॉस थीटा होता है और 1/सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा, ये 1 के बराबर होते हैं। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/tan प्लस कॉट दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। तो 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आपने क्या करना है, साइन और कॉस में आंसर चाहिए ना राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो आप इस टेंजेंट और इस कॉट को साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो टेंजेंट बराबर होता है साइन बाई कॉस थीटा और कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन थीटा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करने हैं, ये डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं और फ्रैक्शन में है, इसलिए आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन और कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई होकर इधर ऊपर आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में 1 होते हैं। तो एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है और उसे हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज योर राइट हैंड साइड आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 5 क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। 6 क्वेश्चन है कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने प्रूव करने हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सेकेंड को लिख सकते हैं 1/साइन और माइनस कॉट को लिख सकते हैं cos/साइन, होल का स्क्वायर आएगा। फिर चूँकि ये 2 टर्म्स हैं और फ्रैक्शन में हैं और बीच में आपको पता है प्लस या माइनस आ जाए, फिर हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर साइन है, तो इसलिए साइन थीटा एलसीएम बनेगा, न्यूमरेटर में आएगा 1 - कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हो गया, होल का स्क्वायर। अब आप क्या करें, दोनों के स्क्वायर्स अलग अलग ले लें। 1 - कॉस थीटा होल स्क्वायर अलग कर दिया और डिनोमिनेटर जो है साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया। क्लियर हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा, इसका हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, आप इसको स्क्वायर डाल दें, ये कर सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, कॉस टू थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा, और होल का स्क्वायर उसी तरह से। अब आप ऐसा करें कि इसमें 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के बराबर होते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास। ओके, उसके बाद ये फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सही 1 - कॉस थीटा न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, इसका ये जो स्क्वायर है ये इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो, न्यूमरेटर में 1 गया, बच जाएगा 1 - कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1 + कॉस थीटा। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाती है। क्लियर, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिखें, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो लिख लें। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। जो मैंने स्टार्ट में फार्मूले बताए हैं उन्हीं को यूज़ करें। अब ये जो सेकेंड स्क्वायर थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा।
cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट 1 बच जाएगा। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और इसको प्रूफ करना है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा के। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार ले लेने हैं। सो ये 1 प्लस साइन थीटा, ये प्लस, ठीक है, इसको दोबारा ज़रा क्लियर कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है, दो टर्म्स हैं और फ्रैक्शन में है, तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। इधर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 क्या हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं, और नीचे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आप नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका वही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 2 उसी तरह से 1/cos स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आप इधर भी देख सकते हैं, ये 1/cos स्क्वायर ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ हम ये यूज़ करेंगे। सो वी हैव 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। वेल स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ये है √1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चूँकि राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड लानी ज़रा मुश्किल है क्योंकि ये √ में आ रही है, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार लेते हैं, √1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करें, इसको रेशनलाइज कर दें, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना 1 प्लस साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट में याद रखें, हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो दो टर्म्स के दरमियान वाला साइन होता है ना, ये साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस ले आएंगे। अगर ये माइनस होता तो हम इधर प्लस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक। तो 1 प्लस साइन थीटा इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड भी करेंगे। और चूँकि यहाँ का भी होल का रूट है तो इसके भी क्या करेंगे, होल का रूट आपने ले लेना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद चूँकि आपने ये मैट्रिक में ये रूल पढ़े थे कि √a इंटू √b हो, तो हम उसको लिख सकते हैं ab अंडर द रूट, यानी कि वो दोनों मल्टीप्लाई होकर एक रूट के अंदर आ सकते हैं। तो यही फार्मूला हमने यहाँ भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, वही फार्मूला a प्लस बी इंटू माइनस बी जो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। ये आपने यूज़ किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और होल का क्या आएगा, रूट आएगा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनके रूट अलग अलग कर दें, ठीक है ना। न्यूमरेटर का जो रूट होगा ना वो अलग होकर इस होल के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर जो है वह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा के। तो ये cos स्क्वायर थीटा, साथ में इसका रूट भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, cos थीटा ही बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब आपने इस cos थीटा को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देना है, यानी कि हम इसको 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, हम इसको माइनस साइन ओवर cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब जो 1/cos थीटा होगा वो बन जाता है सेकेंड थीटा के, और माइनस साइन थीटा और cos थीटा बन जाता है टेन थीटा के। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा होल का रूट है, ठीक है। और ये प्रूव करने को सेकेंड प्लस का, और ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, ठीक। फिर इसमें भी वही आपने करना है, देखें डिनोमिनेटर 1 माइनस cos है ना, तो इसका कंजुगेट 1 प्लस cos थीटा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे क्या करोगे आप
डिवाइड भी करोगे जस्ट लाइक दिस, और साथ में होल का क्या करना है, रूट भी ले लेना है। देन स्टूडेंट्स आपने इसमें फिर क्या करना है, अगेन वही दो रूट के अंदर वैल्यूज़ आ रही है ना, तो आप इनको एक रूट के अंदर ले आएंगे, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ये 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका रूट अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos, ये बन जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर। यहाँ पे गलत है, आप इसको माइनस का साइन यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इधर से ये वाला रूट स्क्वायर से कैंसिल, न्यूमरेटर में 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पे साइन जो स्क्वायर है वो भी रूट से कट जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। अगेन इनको आप क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 ओवर साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो 1 ओवर cos थीटा आपके पास क्या है, कोसेकेंट थीटा बन जाएगा, और cos थीटा ओवर साइन थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी। 11 में 1 माइनस टेन और 1 प्लस टेन ए, दिस इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 1 और कॉट ए प्लस 1। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, कॉट लाना है, तो कॉट होता है 1 ओवर 10 के। अब आप क्या करें, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 इधर पहले या राइट हैंड में 1 इधर आना चाहिए बाद में। अब आप क्या करें, दोनों में से 10 कॉमन लें। स्टूडेंट्स देखें इस टर्म में तो 10 है, इसमें तो नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 जब कॉमन लेते हैं तो इसके साथ फिर वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्योंकि जब आप इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करें ना, ये 10 है और ये 10 है, कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, माइनस 10 है, तो ये वैल्यू वापस हमारे पास क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक है, ये वैल्यू वापस आ जाती है। ओके, इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी हम क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें इधर 1 चाहिए ना, तो इसलिए इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और इधर तो 10 ए नहीं है, तो इसके साथ वो क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 10 ए और 10 ए कैंसिल हो जाएंगे, और 1 ओवर 10 जो होते हैं ये आपको पता है किसके बराबर हो जाते हैं, दिस इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 1 कॉट ए प्लस 1। तो ये आपके पास क्या होगा, राइट हैंड साइड आ जाती है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट कर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में लेफ्ट हैंड साइड में है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्रूफ हमने करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास है कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 उसी तरह से। डिनोमिनेटर में ये भी कॉट स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं न्यूमरेटर में, और बीच में माइनस है, तो आपको इनको एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम, ये वैल्यू सेम, और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स हैं, फ्रैक्शन में है, इनका भी एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये देख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, ये उसी तरह से ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये सारी जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये 1 के बराबर हो जाती है। और ओवर साइन स्क्वायर, तो ये 1 ओवर साइन स्क्वायर जब हम इसको उलट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लाते हैं, तो ये रिवर्स हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ओके, अब हमें चूँकि राइट हैंड साइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए था ना, ये हमें चाहिए था, इसलिए इसका मतलब है हमें इस साइन स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल सी माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस ये भी कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर स्टूडेंट, ये 2 कॉस स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, दोबारा इनको सॉल्व करें, इनकी असाइनमेंट बनाएं अच्छी सी, और उसको फिर व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पर भी, या ग्रुप में भी सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच।